नाज़का लाइन्स एक रहस्य है। ये विशाल रेखा चित्र जिन्हें केवल आकाश से ही पूरी तरह देखा जा सकता है, सदियों से वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को हैरान कर रहे हैं। ये प्राचीन जियोग्लिफ्स की एक श्रृंखला है। इन रेखाओं में जानवरों, पौधों और ज्यामितीय आकृतियों के चित्र शामिल हैं, जो अद्वितीय और रहस्यमय हैं। ये जियोग्लिफ्स दक्षिणी पेरू के नाज़का रेगिस्तान में स्थित हैं। ये रेगिस्तान अपने सूखे और कठोर वातावरण के लिए जाना जाता है। नाज़का लोग, जो लगभग 200 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक इस क्षेत्र में रहते थे, इन्होंने ही इन लाइन्स को बनाया था। इनकी तकनीक और उद्देश्य आज भी एक पहेली बने हुए हैं। नाज़का रेगिस्तान धरती के सबसे शुष्क स्थानों में से एक है। यहाँ की कठोर जलवायु ने इन रेखाओं को संरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बारिश की कमी ने सदियों से इन लाइन्स को संरक्षित रखने में मदद की है। यहाँ की सूखी और स्थिर जलवायु ने इन रेखाओं को समय के साथ मिटने नहीं दिया। नाज़का लाइन्स लगभग 190 वर्ग मील के विशाल क्षेत्र में फैली हुई है। इनकी विशालता और जटिलता को देखकर हर कोई चकित रह जाता है। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। हर साल हजारों पर्यटक इन अद्वितीय रेखा चित्रों को देखने आते हैं, जो मानव इतिहास और कला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नाज़का लाइन्स 800 से भी ज्यादा सीधी रेखाओं से बनी हैं। ये रेखाएं एक विशाल रेगिस्तानी क्षेत्र में फैली हुई हैं, जो देखने में अद्भुत लगती हैं। इनमें से कुछ रेखाएं 30 मील तक लंबी हैं। इतनी लंबी रेखाएं बनाना एक बहुत ही कठिन और जटिल कार्य रहा होगा। इनमें 300 से भी ज्यादा ज्यामितीय आकृतियां भी शामिल हैं। ये आकृतियां विभिन्न आकारों और डिजाइनों में बनाई गई हैं, जो नाज़का सभ्यता की कला और विज्ञान की समझ को दर्शाती हैं। इन आकृतियों में त्रिकोण, समलंब, चतुर्भुज और सर्पिल शामिल हैं। ये आकृतियां न केवल सुंदर हैं, बल्कि इनका निर्माण भी बहुत सटीकता से किया गया है। सबसे प्रसिद्ध जियोग्लिफ्स जानवरों की आकृतियां हैं। ये आकृतियां नाज़का लोगों की धार्मिक और सांस्कृतिक धारणाओं को भी दर्शाती हैं। इन आकृतियों में एक हमिंगबर्ड, एक मकड़ी, एक बंदर और एक कॉन्डोर शामिल हैं। ये जानवर नाज़का लोगों के लिए विशेष महत्व रखते थे। सबसे बड़ी आकृति एक पेलिकन 935 फीट लंबी है। इतनी बड़ी आकृति को बनाना एक असाधारण उपलब्धि है। नाज़का लोगों ने रेगिस्तानी सतह को ढकने वाले लाल भूरे रंग के आयरन ऑक्साइड कंकड़ को हटाकर इन रेखाओं को बनाया था। यह प्रक्रिया बहुत ही मेहनत और धैर्य की मांग करती थी। इससे नीचे की रेत का हल्का रंग दिखाई देता था। इस हल्के रंग की रेत ने इन रेखाओं को और भी स्पष्ट और आकर्षक बना दिया। नाज़का लाइन्स आज भी एक रहस्य बनी हुई हैं और इनकी उत्पत्ति और उद्देश्य पर शोध जारी है। नाज़का लाइन्स का उद्देश्य अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। ये विशाल भू आकृतियां जो पेरू के रेगिस्तान में फैली हुई हैं, सदियों से वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को चकित कर रही हैं। कुछ पुरातत्वविदों का मानना है कि इन रेखाओं का उपयोग खगोलीय प्रेक्षणों के लिए किया जाता था। उनका कहना है कि ये रेखाएं प्राचीन खगोलविदों के लिए एक प्रकार का कैलेंडर थीं। उनका सुझाव है कि ये रेखाएं सितारों या संक्रांति के साथ संरेखित हो सकती हैं। यह सिद्धांत बताता है कि नाज़का लोग खगोलीय घटनाओं को ट्रैक करने के लिए इन रेखाओं का उपयोग करते थे। दूसरों का मानना है कि इन रेखाओं का धार्मिक महत्व था। शायद ये रेखाएं प्राचीन अनुष्ठानों और धार्मिक समारोहों का हिस्सा थीं। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए समारोहों या अनुष्ठानों में उनका उपयोग किया जाता होगा। यह भी संभव है कि ये रेखाएं किसी प्रकार की धार्मिक यात्रा का मार्गदर्शन करती थी। कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि इन रेखाओं को एलियंस ने बनाया था। यह विचार काफी विवादास्पद है, लेकिन इसे पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता। उनका सुझाव है कि ये रेखाएं अलौकिक अंतरिक्ष यान के लिए लैंडिंग स्ट्रिप थी। इस सिद्धांत के समर्थक मानते हैं कि नाज़का लाइन्स का निर्माण किसी प्राचीन सभ्यता द्वारा नहीं, बल्कि बाहरी दुनिया से आए प्राणियों द्वारा किया गया था। दशकों के शोध के बावजूद नाज़का लाइन्स का असली उद्देश्य अज्ञात बना हुआ है। वे प्राचीन नाज़का लोगों की सरलता और रचनात्मकता का प्रमाण हैं। नाज़का लाइन्स दुनिया भर के लोगों को आकर्षित और जिज्ञासु बनाती रहती हैं। वे इस बात की याद दिलाती हैं कि हमारी दुनिया में अभी भी कई रहस्य सुलझने बाकी हैं। नाज़का लाइन्स हमारी मानवीय विरासत का एक अनमोल हिस्सा हैं। हमें उन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और संरक्षित रखना चाहिए।